हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं हिंदी दिगंत भाग 2 के अध्याय 5 जिसका नाम है रोज। जिसका नाम क्या है? रोज। और इस कहानी ये क्या है? तो ये कहानी है। कौन सी विद्या है? तो यह कहानी है। और इस कहानी के कहानीकार कौन है? तो इस कहानी के कहानीकार अज्ञेय है, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय इनका पूरा नाम है। इस वीडियो में हम लोग VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि रोज कहानी अध्याय का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जितने भी, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करेंगे कि जिससे आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में काफी मदद मिल सके। और इस अध्याय से अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसे छोड़कर नहीं है, उसको भर कर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो उनके द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? रोज। उसी कहानी का हम लोग आज इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। उनका पूरा नाम क्या था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञेय। उनका शॉर्ट नेम क्या है? तो अज्ञेय। नेक्स्ट है, अज्ञेय मूलतः क्या है? तो अज्ञेय मूलतः क्या है? तो वो एक कहानीकार है। ऑप्शन नंबर सी, वो क्या है? तो कहानीकार। ये अध्याय VBI अध्याय है क्योंकि ये कहानी है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, इसलिए इस अध्याय को आप अच्छे से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? तो वो इंटर कहाँ से किए थे? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने इंटर किया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है हमारा, अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? उनकी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो 1924 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, माहेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो माहेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? तो महेश्वर की पत्नी का नाम मालती था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंगरिंग शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो रोज जो कहानी है उनका, वो गैंगरिंग शीर्षक नाम से प्रसिद्ध था, लेकिन इसको फिर से रोज कर दिया गया। पहले इसका नाम गैंग्रीन था। लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? यानी कि जो लेखक था वो मालती से मिलने कितने वर्ष बाद आया था? तो 4 वर्ष बाद। कितने वर्ष? 4 वर्ष बाद वो मालती से मिलने आया था। नेक्स्ट है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आया था? यानी कि मालती का पति जो घर लौटा तो वो किस बीमारी का ऑपरेशन करके घर लौटा? तो गैंग्रीन बीमारी का वो ऑपरेशन करके घर लौटा था। अगला है, मालती के पति का नाम क्या था? तो महेश्वर। ऑप्शन नंबर बी, मालती के पति का नाम क्या था? तो महेश्वर। नेक्स्ट है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको भारतीय ज्ञानपीठ पर उनको मिला था। अगला है, अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? तो कौन सी हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? तो आनंद बंधु पत्रिका का उन्होंने संपादन किया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो उनकी पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो पत्रिका सेवा। पत्रिका सेवा में वो पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? पूछ रहे हैं पर महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो महेश्वर आम लेकर घर लौटा था। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ है? यानी कि इन चार तीन जो है, महेश्वर, मालती और मालती के रिश्ते का भाई जो लेखक आए थे, उन तीनों में से जो पूछ रहा है डॉक्टरी के पेशे से कौन जुड़ा हुआ था? तो महेश्वर। ऑप्शन नंबर बी, जो महेश्वर था वो डॉक्टरी पेशे से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? तो उन्होंने कब से लिखना शुरू किया? तो उन्होंने 10 वर्ष की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, मालती का पति क्या है? तो मालती का पति क्या है? तो वह एक डॉक्टर है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, तार सप्तक। तार सप्तक का संपादक कौन है? तो तार सप्तक का संपादन कौन है? तो अज्ञेय जी है, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वत्सान अज्ञेय जो है वो तार सप्तक के संपादक है। नेक्स्ट है, अज्ञेय किस वाद से संबंधित है?
तो अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? तो प्रयोगवाद, ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय प्रयोगवाद से संबंधित है। नेक्स्ट है, इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? इन चारों में से पूछ रहा है कि अज्ञेय का नाटक कौन सा है? तो उत्तर प्रियदर्शी, उत्तर प्रियदर्शी जो है वो अज्ञेय का नाटक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है गैंग्रीन, गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है? तो गैंग्रीन एक बीमारी का नाम है, तो यह बीमारी से संबंध है, ऑप्शन डी। अगला है, मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है? तो मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या था? तो उसका नाम टीटी था, ऑप्शन नंबर बी, उसका नाम क्या था? टीटी। अगला सवाल है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो नदी की द्वीप किसका रचना है? तो ये अज्ञेय का रचना, ऑप्शन नंबर बी, किसका रचना है? अज्ञेय का। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार रचना पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अज्ञेय का जन्म हुआ था। तो अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को। अगला है, अज्ञेय के पिता का नाम था। तो अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? तो हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय के पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। नेक्स्ट है, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? पूछ रहे कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? तो हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर ये पुस्तक जो है वो अज्ञेय जी का है। नेक्स्ट है, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? इन चारों में से कौन सा जो रचना है वो अज्ञेय जी का नहीं है? तो तिरिच जो है वो अज्ञेय का नहीं है। तिरिच किनका लिखा हुआ है? आप कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट है, रोज कहानी की नायिका है। तो रोज कहानी की नायिका कौन है? तो मालती, ऑप्शन नंबर बी, एक ही नायिका है और वो नायिका कौन है? तो मालती, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। तो रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई, मालती के दूर के रिश्ते का भाई जो है वो अतिथि बनकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोज कहानी घंटे के किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? तो रोज कहानी जो है वो जब घड़ी में 11 खड़कता है तब वो कहानी खत्म होती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं? इन चारों में से कौन सा कृति जो है वो अज्ञेय का नहीं है? तो कौन सा? तो सादा नीरा, ऑप्शन नंबर सादा नीरा जो है वो अज्ञेय जी का नहीं है। अगला है, कौन सी कृति अज्ञेय की? इन चारों में से पूछ रहा है कौन सी कृति अज्ञेय की है? तो नदी के द्वीप, ऑप्शन नंबर बी, नदी के द्वीप है जो वो अज्ञेय जी का है। नेक्स्ट है, रोज इनमें से क्या है? तो रोज इनमें से क्या है? तो रोज कहानी है, ऑप्शन नंबर बी, क्या है? रोज कहानी है। अगला है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? तो इसके नाटककार कौन? ऑप्शन नंबर बी। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इनमें से कौन सा नाटक अज्ञेय जी का है? तो उसमें ऑप्शन दिया था उत्तर प्रियदर्शी। यहाँ पर पूछ रहा है उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? तो अज्ञेय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? तो शेखर एक जीवनी यह उपन्यास विद्या की कृति है। कौन सी विद्या? उपन्यास। लास्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय, यहाँ पर अज्ञेय की माँ का नाम था। तो अज्ञेय की माँ का नाम क्या था? तो बेयंती देवी, ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय की माँ का नाम बेयंती देवी था। इस वीडियो में हम लोग टोटल 36 यानी 36 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 में 2 या 3 जरूर पूछेगा। इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखकर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।